द ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लास्ट ईयर सीबीएसई बोर्ड ने भी इस टॉपिक से एक नंबर का एग्ज़ाम में दिया था। इसको पढ़ेंगे। द एलिमेंट कार्बन ऑक्यूर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन द नेचर विद द वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो एलिमेंट्स कार्बन एटम्स हैं, होता क्या है, उसको ऑक्यूर जो होता है, जो मिलता है हमें नेचर में, वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें मिलता है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर फॉर्म्ड बाय द कार्बन एटम्स। जो डायमंड और जो कार्बन है, ग्रेफाइट है, दोनों क्या किससे मिलकर बनते हैं? कार्बन से मिलकर बनते हैं, कार्बन एटम से। लेकिन डिफरेंट लाइज ऑन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर। लेकिन इसमें जो डिफरेंस होता है वो होता है कार्बन एटम्स का बॉन्डेड का। मीन्स डायमंड में और कार्बन ग्रेफाइट में जो कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है वो अलग अलग होती है। अगर बात करें हम डायमंड में, तो डायमंड का जो कार्बन होता है, कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिज्ड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। मीन्स डायमंड में अगर बात करें तो उसका हर एक कार्बन एटम्स जो बॉन्डेड होता है वो 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, जो कि क्या बनाता है? एक बहुत ही हार्ड और रिज्ड 3D स्ट्रक्चर हमें देता है, बनाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो डायमंड की स्ट्रक्चर होती है वो 3D होती है और रिज्ड होती है। अगर बात करें ग्रेफाइट में, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज़ बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल अरे। मीन्स ग्रेफाइट में अगर बात करें तो कार्बन का हर एक एटम जो होता है वो बॉन्डेड होता है 3 अदर कार्बन एटम से, और क्या देता है? प्लेन स्ट्रक्चर देता है। क्या था? प्लेन और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देता है। वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज़ अ डबल बॉन्ड एंड thus the valency of carbon is satisfied। और जो ग्रेफाइट होता है, किसी एक कार्बन पे क्या होता है, कहीं कहीं क्या डबल बॉन्ड भी मिलता है, जिस वजह से क्या कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? सेटिस्फाइड होती है। और ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है, ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल अरे बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स ऑन अबव द अदर्स। मीन्स जो ग्रेफाइट की जो लेयर्स होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो एक लेयर के ऊपर एक लेयर होती है। जैसे आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, कहीं कहीं डबल बॉन्ड भी है। स्टूडेंट, ये डायमंड की स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है, ये C16 है, उसे फ्लोरेसेंस हम बोलते हैं। अब आप बात ध्यान रखेंगे बेटा, दीज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रिजल्ट इन द डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इवन दो दियर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर द सेम। मीन्स ये जितने भी दोनों जो कार्बन एटम्स थे, उनके क्या है? स्ट्रक्चर डिफरेंट है और प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी है दोनों की क्या है? वो सेम है। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ध्यान रखेंगे, डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जिसको हार्डेस्ट सब्सटेंस से जाना जाता है। और ग्रेफाइट क्या है? स्मूथ और स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? स्मूथ और स्लिपरी। ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक द नॉन मेटल्स दैट यू स्टडी। अच्छा, जो ग्रेफाइट इज़ क्या है? एक गुड कंडक्टर होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। किसका होता है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो कि एक नॉन मेटल है। स्टूडेंट, जो डायमंड है, डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। डायमंड को जो सिंथेसिस करके बनाया जाता है, जो किससे? प्योर कार्बन से, किसी हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे। होता क्या है, इनसे जो डायमंड सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन को इंडस्ट्रीज़ में क्या है, उसको एक बड़ा डायमंड बना लिया जाता है, जिसे को नेचुरल डायमंड बोलते हैं। बेटा, एक फ्लोरोसेंस है, ये भी क्या है? कार्बन का एक दूसरा ऑलोट्रॉप्स है। ठीक है, दूसरी क्लास का ऑलोट्रॉप्स है, लेकिन द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज द C16 विच हैज़ द कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ फुटबॉल। मीन्स इसको जो पहचाना गया था फ्लोरेंस को C16 के नाम से जाना गया था, और इसमें जो कार्बन अरेंज थे वो फुटबॉल की शेप में अरेंज थे। और स्टूडेंट, इसको जो C16 को जो नाम दिया है वो दिया है एक US के आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर। उन्होंने इसका नाम जो रखा है, अपने नाम पे रखा है फ्लोरेन। क्या रखा है? फ्लोरेन। ध्यान रखेंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बन के तीनों ऑलोट्रॉप्स को जो इम्पोर्टेंट है 10th क्लास में याद रखेंगे।